बिहार के प्राचीन घने जंगलों के बीच, जहां विशाल पेड़ रहस्यमय छायाएं बुनते हैं, वहां एक तांत्रिक अघोर बाबा निवास करता था। ये जंगल ऐसा स्थान था जहां जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाएं धुंधली पड़ जाती थीं, और रात के समय यहां आत्माएं स्वतंत्र रूप से घूमती थीं। ये स्थान डरपोकों के लिए नहीं था। अघोर बाबा, जो काले जादू का ज्ञाता था, ने बहुत पहले संसार का त्याग कर दिया था और मृत्यु तथा क्षय के बीच अंतिम सत्य की खोज में संलग्न था। उनका निवास एक छोटा सुनसान झोपड़ा था, जहां हमेशा धूप और मंत्रों की गूंज सुनाई देती थी। अघोर बाबा का एक शिष्य था, सुरेश, एक युवा तांत्रिक जो अपनी जान गुरु के चरणों में समर्पित कर चुका था। सुरेश अपने समर्पण और गहरे तांत्रिक ज्ञान के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके दिल में एक गुप्त प्रेम छिपा था, एक ऐसा रहस्य जो उसके जीवन का सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा भय था। उसने शिवानी नामक एक अत्यंत सुंदर स्त्री से विवाह किया था, जो उसके साथ जंगल के दूरस्थ हिस्से में रहती थी। शिवानी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसकी आंखें चांदी जैसी चमकती थीं, बाल काले और गहरे थे, और उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि वन्यजीव भी उसके सम्मुख नतमस्तक हो जाते थे। बहुत कम लोग जानते थे कि शिवानी वास्तव में एक यक्षिणी थी, एक दिव्य प्राणी जिसे उसकी सुंदरता और शक्तियों के लिए जाना जाता था। सुरेश ने उसे एक तांत्रिक अनुष्ठान के दौरान देखा था और उसकी पवित्रता और प्रेम की गहराई से आकर्षित हो गया था। उनका प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने इसे विशेष रूप से अघोर बाबा से छिपा कर रखा था। अघोर बाबा, जो अपनी शक्ति और ज्ञान के लिए विख्यात था, जंगल की अज्ञात शक्तियों से भी अनभिज्ञ नहीं था। एक शाम, जब वह एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न था, उसे एक प्रबल उपस्थिति का अनुभव हुआ। उसने आंखें खोली और देखा कि दूर शिवानी जंगल में चल रही थी। उसकी उपस्थिति ने अघोर बाबा को स्थिर कर दिया और उसके दिल में एक वासना की भावना उत्पन्न हो गई, जो उसकी आत्मा को मोहित कर चुकी थी। दिन बीतते गए और अघोर बाबा खुद को और अधिक विचलित महसूस करने लगा। उसका मन, जो पहले अनुशासन में था, अब केवल शिवानी के विचारों में उलझा हुआ था। जितना वह ध्यान करने की कोशिश करता, उतना ही उसकी छवि उसके सामने उभर आती। अघोरी, जिसने अपना जीवन मोह माया से दूर बिताया था, अब उन इच्छाओं में फंस चुका था जिन्हें उसने हमेशा त्यागा था। जंगल की गहरी रहस्यमयी शक्तियां उसकी लालसा को और बढ़ाने लगीं। एक रात, जब अघोर बाबा अपनी पीड़ा को सहन नहीं कर सका, उसने फैसला किया कि वह अपनी तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग करके शिवानी को वश में करेगा। उसने एक अनुष्ठान शुरू किया, एक ऐसा अनुष्ठान जो यक्षिणी को बुलाने और वशीकरण करने के लिए था। उसने भूमि पर एक जटिल यंत्र बनाया और मंत्रों का जाप किया, जो ब्रह्मांड की गहरी शक्तियों को जागृत कर देते थे। चारों ओर की हवा बिजली की तरह गूंजने लगी और जंगल मानो उसकी हर सांस को सुन रहा था। जब उसने अनुष्ठान पूरा किया और शिवानी को पुकारा, तो उसकी आवाज में वासना और शक्ति की झलक थी। शिवानी, जो इस खलल को महसूस कर रही थी, उसके सामने प्रकट हुई। वह डरने वाली नहीं थी। उसकी आंखों में एक अद्वितीय ज्योति चमक रही थी। अघोर बाबा, जो अब वासना में अंधा हो चुका था, ने अपने तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसे वश में करने की कोशिश की। लेकिन शिवानी एक साधारण स्त्री नहीं थी। उसने एक भयंकर हंसी के साथ अपने असली रूप को प्रकट किया, एक भयानक यक्षिणी बनकर। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। तूने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया है, अघोर बाबा, शिवानी ने गरजते हुए कहा। मैं कोई साधारण मानव नहीं हूँ, मैं ब्रह्मांड की प्राचीन शक्ति हूँ। इन शब्दों के साथ शिवानी ने अघोर बाबा को शाप दिया कि अब वह इस जंगल में हमेशा अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण भटकता रहेगा। वह अपनी खोई हुई शक्तियों और अधूरी इच्छाओं के साथ जीवन भर के लिए बंध गया था। अगली सुबह सुरेश वापस आया और उसने अपने गुरु, जो कभी शक्तिशाली अघोर बाबा थे, को एक पागलपन की अवस्था में पाया। वह बड़बड़ाते हुए एक स्त्री का नाम ले रहा था, जिसने उसकी शक्ति चुरा ली थी। सुरेश ये समझ गया कि उसके गुरु ने खुद पर यह विपत्ति लाई थी। उसने शिवानी के साथ जंगल छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि वे अब ऐसे स्थान पर नहीं रह सकते थे जहां अंधकार की इतनी शक्ति व्याप्त हो। वे रात के अंधेरे में गायब हो गए। अघोर बाबा को उसके भाग्य के हवाले छोड़ दिया। आज भी बिहार के लोग इस जंगल के बारे में धीमी आवाज में बात करते हैं,
कहते हैं कि अघोर बाबा की आत्मा अभी भी वहीं भटकती है, अपनी खोई हुई शक्ति और अधूरी इच्छाओं की तलाश में।